लियोनार्डो दा विंची, कला, विज्ञान और कल्पना का अद्भुत संगम। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक छोटे से गांव विंची में हुआ। वे एक साधारण परिवार से थे और उनका बचपन प्रकृति के बीच बीता। बचपन से ही लियोनार्डो को चित्र बनाना, पक्षियों को उड़ते देखना, पानी की लहरों को समझना और चीजों के पीछे का कारण जानना बहुत पसंद था। उस समय स्कूल की पढ़ाई बहुत सीमित थी, लेकिन लियोनार्डो की जिज्ञासा ही उनकी सबसे बड़ी गुरु बन गई। वे हर चीज को ध्यान से देखते और सवाल करते। पक्षी उड़ते कैसे हैं? मानव शरीर भीतर से कैसा होता है? पानी क्यों बहता है? कला की दुनिया में प्रवेश। किशोर अवस्था में लियोनार्डो को फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार एंड्रिया डेल वेरोक्यो की कार्यशाला में भेजा गया। यहां उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला और इंजीनियरिंग की बुनियादी शिक्षा ली। कहा जाता है कि एक चित्र में लियोनार्डो ने जो फरिश्ता बनाया वो इतना सुंदर था कि उनके गुरु ने फिर कभी चित्र बनाना ही छोड़ दिया। महान कृतियां। लियोनार्डो ने दुनिया को कई अमर कलाकृतियां दी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं मोनालिसा, जिसकी रहस्यमयी मुस्कान आज भी लोगों को आकर्षित करती है। द लास्ट सपर, यीशु मसीह के अंतिम भोज का भावनात्मक चित्रण। उनकी कला सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि भावनाओं, गणित और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण थी। कला से आगे एक वैज्ञानिक मस्तिष्क। लियोनार्डो सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, शरीर विज्ञानी और आविष्कारक भी थे। उन्होंने मानव शरीर की गहराई से अध्ययन किया और सैकड़ों चित्र बनाए। उन्होंने उड़ने वाली मशीन, हेलीकॉप्टर जैसी संरचना, युद्ध मशीनें और पानी से जुड़े यंत्रों की कल्पना की, जबकि उस समय तकनीक बहुत सीमित थी। अधूरा लेकिन महान। लियोनार्डो दा विंची की एक खास बात यह थी कि वे कई काम शुरू करते थे, लेकिन हर काम पूरा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा नई खोज में आगे बढ़ जाता था। फिर भी उनकी अधूरी रचनाएं भी दुनिया के लिए अनमोल धरोहर हैं। अंतिम समय और विरासत। 2 मई 1519 को लियोनार्डो दा विंची का निधन हुआ, लेकिन वे अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ गए जो सदियों बाद भी मानवता को प्रेरणा देती है। प्रेरणा। लियोनार्डो दा विंची हमें सिखाते हैं कि जिज्ञासा कभी मरनी नहीं चाहिए। कला और विज्ञान अलग नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। बड़ा सोचने वाला इंसान ही इतिहास रचता है। लियोनार्डो दा विंची केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका थे।